वेलकम टू द क्लास 4th। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 7 द प्लांट्स वर्ल्ड हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसका फर्स्ट वीडियो भी आप देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का पेज नंबर 43 एक्सप्लेन कर दिया था और साथ ही साथ आपको इसके न्यू वर्ड्स भी करा दिए थे। इसमें आपको ये 4 जो ट्रीज़ थे उनके नेम लिखवाए थे, कोकोनट, बनियान, नीम और पाइन। उसके बाद आपको गवर्नमेंट कैसे ट्रीज़ प्लांट करती है रोड के दोनों साइड में हमारे शेड के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ होती है यानी कि नगर पालिका वाले वो उसका केयर कैसे करते हैं, उनको पानी कैसे पिलाते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था। अब देखिए आगे क्या है। ट्रीज़ इन द नेबरहुड यानी हमारे आसपास के ट्रीज़। सम कॉमन ट्रीज़ दैट वी फाइंड इन द नेबरहुड इंक्लूड। हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो कॉमन होते हैं यानी जो हर किसी के यहाँ आस पड़ोस में मिल जाएंगे। ऐसे ट्रीज़ में है नीम। फर्स्ट है नीम, क्योंकि नीम ऑलमोस्ट सब जगह पे अवेलेबल रहता है, नीम ज़्यादातर होता ही है। नीम ट्रीज़ प्योरीफाई द एयर। और नीम का जो ट्री होता है देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। प्योरीफाई द एयर यानी एयर को प्योर करता है। जैसे कि जो आरओ होता है सिस्टम वो वाटर को प्योर करता है, बिल्कुल उसी तरह नीम एयर को प्योर करता है। इट्स लीव्स एंड बार्क आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। इसके लीव्स और इसके फूल जो छोटे छोटे होते हैं वो मेडिसिन में यूज़ होते हैं। सोप्स एंड टूथपेस्ट मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, साथ ही साथ साबुन भी बनते हैं इसके सोप्स एंड टूथपेस्ट में भी यूज़ होते हैं, यानी ब्रश करने का जो पेस्ट होता है टूथपेस्ट उसमें। इट गिव्स आउट मोर ऑक्सीजन देन अदर ट्रीज़। और दूसरे ट्रीज़ के मुकाबले अगर देखा जाए, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो नीम का जो ट्री होता है वो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अब आगे है द पीपल ट्री। द पीपल ट्री इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड एंड पीपल वर्शिप इट। जो पीपल का ट्री होता है ये लोगों के लिए बहुत ही खास होता है, इसके लोग बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, इम्पोर्टेंट भी मानते हैं इसको और इसकी वर्शिप यानी पूजा भी करते हैं। द लीव्स ऑफ द पीपल ट्री हैव अ ब्यूटीफुल शेप। और जो पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल का जो ट्री होता है, उसका जो लीव्स होती हैं, उसकी पत्तियाँ, उनका शेप बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ये आपको दिख रहा है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे हार्ट शेप में होती हैं पीपल की पत्तियाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है वो। दी एक्सट्रैक्ट ऑफ, अब बात हो रही है आंवला ट्री। ये आंवला का ट्री है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ आंवला फ्रूट्स इज़ यूज्ड टू मेक हेयर ऑयल्स एंड हेल्थ टॉनिक्स। आंवला बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो जो इसके फ्रूट होते हैं यानी आंवला, उनको यूज़ किया जाता है हेयर ऑयल बनाने के लिए यानी बालों में लगाने वाला तेल, और हेल्थ टॉनिक बनाने के लिए। द फ्रूट ऑफ द आंवला ट्री इज़ यूज्ड टू मेक चटनी एंड मुरब्बा। और आंवला से चटनी भी बनती है, मुरब्बा भी बनता है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी खाया होगा। आंवले का अचार भी बनता है। आंवला फ्रूट हैज़ मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। यानी संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है, आंवले में, याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या है। बबूल। बबूल का पेड़ आपने देखा होगा। द लीव्स, द बार्क, द पॉड्स एंड द गम ऑफ द बबूल ट्री हैव मेडिसिनल क्वालिटीज़। यानी लीव्स, उसकी जो बबूल है उसकी पत्तियाँ ले लो, उसकी डालियाँ ले लो, उसकी छाल ले लो, या फिर उसका गोंद, वो भी यूज़ होता है, यानी वो भी उसके अंदर भी मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं, यानी हम उसके अंदर भी ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूज़फुल भी होती है। ओके, उसके आगे देखिए येलो बॉक्स है नो मोर। नो मोर इसमें क्या है। द ब्यूटीफुल चिनार ट्री वॉज introduced in India for the first time by the Mughals. The Mughals also introduced flowers like carnations, irises, tulips and lilies. अब आगे देखिए। Some plants grow without being planted. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो ऑटोमेटिक उग जाते हैं। They are called wild plants, यानी उनको बोलते हैं जंगली पौधे। क्या बोलते हैं, जंगली पौधे। जो बिना उगाए उग जाते हैं वो होते हैं जंगली पौधे। बेरीज ग्रो एज वाइल्ड प्लांट्स। जो बेरीज होती हैं जैसे कि ब्लैकबेरी, जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है, वाइल्ड प्लांट्स हैं। लेकिन जब से लोगों को पता चला है उनके बारे में, जब से उनके बेनिफिट्स पता चले, जब से वो एक फ्रूट के थ्रू यूज़ होने लगे हैं तो लोग इनको उगाने लगे हैं
लेकिन स्टार्टिंग में ये वाइल्ड प्लांट ही थे। सम वाइल्ड प्लांट आर यूजफुल एज वी यूज़ देयर फ्लावर्स। कुछ वाइल्ड प्लांट्स यूज़फुल होते हैं, जैसे उनके फ्लावर काम आते हैं, कभी उनके सीड्स यानी बीज काम आते हैं, कभी उनकी लीव्स यानी पत्तियाँ काम आती हैं, कभी उनकी छाल काम आती है। सम वाइल्ड प्लांट्स आर अनवांटेड। कुछ जंगली पौधे होते हैं अनवांटेड यानी जो ना चाहते हुए भी उग जाते हैं। दे डू नॉट लेट द यूजफुल प्लांट्स ग्रो। और वो जो यूजफुल प्लांट होते हैं उनको उगने नहीं देते, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो सीधे वो ही ले जाते हैं, और जिससे जो यूजफुल प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाते और वाइल्ड प्लांट ग्रो कर जाते हैं। दी अनडिज़ायरेबल वाइल्ड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और ऐसे प्लांट जो अनचाहे होते हैं, जो बिना चाहे उग जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वीड्स। WEEDS वीड्स। ओके, अब देखिए वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड प्लांट्स में कौन है? कॉमन वीड्स। वाइल्ड प्लांट्स यानी जंगली पौधों में से कॉमन वीड्स की बात हो रही है। वीड्स आर ऑफन पॉइजनस इफ ईटन, टेस्ट बैड, हैव थॉर्न्स और अदर फिजिकल फीचर्स मेकिंग देम डिफ़िकल्ट टू रिमूव। जो वीड्स होते हैं वो ज़्यादातर जहरीले होते हैं, खाने के लायक नहीं होते, उनका टेस्ट भी बहुत बुरा होता है, उन पे कांटे भी होते हैं और उनको उखाड़ना तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। सम ऑफ द कॉमन वीड्स आर, कुछ कॉमन वीड्स कौन कौन से देखिए। दी गाजर बूटी और कैरेट वीड और कांग्रेस ग्रास इज बिकमिंग इरिटेशन नॉट ओनली the burnt and filled water but also along the roadside railway lines, garden, market, yards and waterways, causing obstruction and skin allergy to harmful beings and animals. It grows strongly during rainy season and takes over during winter months. यानी ये जो इस तरह के पौधे होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं गाजर बूटी, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट वीड। तो जो ये होते हैं प्लांट्स, जो वीड्स होते हैं, ये जंगली भी होते हैं, साथ साथ हमारे लिए अच्छे बिल्कुल नहीं होते, ये जहरीले भी होते हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, इन पे कांटे भी होते हैं, इनको तोड़ना मरोड़ना भी मुश्किल होता है, इनको उखाड़ना भी मुश्किल होता है, और ये हर जगह उग जाते हैं, किसी भी खाली पड़ी ज़मीन पे उग जाते हैं, यहाँ तक कि ये रोड पे, रेलवे स्टेशन पे भी उग जाते हैं, गार्डन में भी उग जाते हैं, मार्केट की गलियों में भी उग जाते हैं, और इसकी वजह से लोगों को एलर्जी वगैरह और आदि बीमारियों का सामना करना पड़ता है, यानी उनको फेस करना पड़ता है। अब आगे हैं डेजी, डेंडलन्स, वाटर हिंच, इन सबको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए आपका आज का होमवर्क क्या है। आपका आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, जो यहाँ है आपके सामने, ये आपका आज का होमवर्क है, इस पर डेट लगानी है और आपको ये करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यू वर्ड्स दिए थे, उसके जस्ट नीचे अगर जगह है तो आपको ये करने हैं, अगर जगह नहीं है तो आप न्यू पेज से कर सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, वाई डू वी नीड प्लांट्स? हमें प्लांट्स की ज़रूरत क्यों होती है? एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करो। आंसर है वी नीड प्लांट्स बिकॉज वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स लाइक एयर, फूड, शेल्टर, फ्यूल्स, मेडिसिन एंड मैनी अदर थिंग्स। हमें प्लांट्स की ज़रूरत है, सुनिए मैं इस आंसर का मीनिंग बता रही हूँ आपको। हमें प्लांट्स की ज़रूरत है क्योंकि हम प्लांट्स पे ही डिपेंड है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट्स पे ही डिपेंड है, जैसे कि हवा के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, खाना पकाने के लिए, मेडिसिन के लिए और बाकी और भी कई सारी चीज़ों के लिए। ओके, तो डेट लगा के अच्छी सी हैंड राइटिंग में आपको ये काम करना है। आज का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।